और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलवामा में लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर अबू दुजाना मारा गया है। सबसे बड़ा आतंकवादी अबू दुजाना घाटी में, कश्मीर में बड़ा आतंकवादी जिसको मार गिराया गया है। पुलवामा में काकापुरा के हाकरीपुरा में मुठभेड़ हुई। जिस घर के अंदर छिपे हुए थे ये आतंकवादी, उस घर को उड़ा दिया गया। ये देखिए घर की तस्वीरें, दोनों तरफ से गोलीबारी, लगातार ताबड़तोड़ 3.5 घंटे तक यह ऑपरेशन चलता रहा। ये जो घर आप देख रहे हैं, इसी घर के अंदर आतंकवादी छिपे हुए थे। इस घर को चारों तरफ से घेर लिया गया। ये आग की लपटें भी आप घर के अंदर देख रहे हैं। इस घर को उड़ा दिया गया, गोलीबारी की गई, दोनों तरफ से फायरिंग हुई, अंदर आतंकवादियों की तरफ से भी फायरिंग की गई, जिसके बाद इस घर को उड़ा दिया गया। और ये बात, जो ऑपरेशन, जो एनकाउंटर वहां पर चल रहा था, ये वहां की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसी घर के अंदर अबू दुजाना छुपा हुआ था, जिसको अब मार दिया गया है। बड़ा आतंकवादी, लश्कर का टॉप कमांडर अबू दुजाना इसी घर के अंदर छिपा हुआ था। देखिए आप किस तरह से सुरक्षा बलों की तरफ से फायरिंग की जा रही है। धुएं का गुबार और आग की लपटें। यह वो घर है जिसके अंदर अबू दुजाना, उसका एक और साथी छिपा हुआ था। दोनों को मार गिराया गया है। और ये देखिए, ये विस्फोटक किस तरह से तैयार किया गया घर को उड़ाने के लिए, अबू दुजाना को मारने के लिए, और साथ ही पूरे घर को उड़ाने के लिए ये विस्फोटक तैयार किया जा रहा था। ये आप तस्वीरें देख रहे थे। लगातार फायरिंग के बाद भी जब अबू दुजाना घर से बाहर नहीं आया, तो फिर घर को ही उड़ा दिया गया। लश्कर का टॉप कमांडर, बड़ा आतंकवादी। देखिए घर की खिड़की से आप आग की लपटें भी देख सकते हैं। धुएं का गुबार, आग की लपटें, गोलीबारी, फायरिंग, धमाका, सब कुछ हुआ। ये 3.5 से 4 घंटे तक लगातार ये एनकाउंटर वहां पर चलता रहा, मुठभेड़ वहां पर चलती रही। 15 लाख का इनामी आतंकवादी अबू दुजाना मारा गया। अबू कासिम के बाद अबू दुजाना को एक कमान सौंपी गई थी। लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर बनाया गया था अबू दुजाना को। काफी लंबे समय से इसकी तलाश थी। और ये देखिए, ये विस्फोटक जो जिस बम के जरिए घर को उड़ाया गया, ये वो ब्लास्ट करने के लिए विस्फोटक तैयार किया गया सुरक्षा बलों की तरफ से, और उसके बाद इस घर में ब्लास्ट किया गया। 2 तस्वीर आप देख रहे हैं। अबू दुजाना, लश्कर का टॉप कमांडर, 15 लाख का इनामी आतंकवादी, जिसको अब मार गिराया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से। बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी अब अबू दुजाना के मारे जाने की पुष्टि कर दी गई है। हालांकि 3 आतंकवादी थे, 2 को मार गिराया गया, एक उसके बावजूद यहां से भागने में कामयाब रहा। हालांकि उसके लिए जगह जगह सर्च ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त। दक्षिण कश्मीर में, उधमपुर में, पंपोर में आतंकवादी हमलों को अंजाम दे चुका था अबू दुजाना। काफी लंबे समय से यह सुरक्षा बलों के रडार पर था। 2 बार पकड़ा भी गया था, लेकिन चकमा देकर वहां से भाग गया था ये अबू दुजाना। बेहद शातिर और बेहद खतरनाक आतंकवादी अबू दुजाना, जिसको अब सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। और हमारे साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, ये क्या खुफिया जानकारी थी? किस तरह से जानकारी मिली? किस तरह से घर को घेरा गया? बताएं, हुआ क्या क्या था?
देखिए अमन, पिछले कुछ समय से सुरक्षा बलों की जो निशाने पर हैं वो टॉप के कमांडर हैं। और बता दूं कि पिछले 6 महीने से लगातार अबू दुजाना को निशाना बनाकर सुरक्षा बल अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ समय पहले सुरक्षा बलों के हाथ में एक मोबाइल फोन आया था, जिसके बाद मोबाइल फोन की ट्रैकिंग के जरिए ही लगातार मिलिटेंट को ट्रैक किया जा रहा था। और आज उसी ट्रैकिंग के आधार पर जब सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली कि काकापूरा के इस इलाके में मिलिटेंट देखे गए हैं, तो क्योंकि पहले से ही उनके हाइट्स को निशाने पे लिया गया था, उनकी नजर रखी जा रही थी उन घरों की, तो इसीलिए आज सुबह जब सुरक्षा बलों को काकापूरा के बारे में जानकारी मिली कि अबू दुजाना और आरिफ लल्हार दोनों एक साथ इस घर में मौजूद हैं, तो ये ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि सुरक्षा बल तब भी इस बात के लिए तैयार थे कि हो सकता है कि यहाँ पे कुछ और मिलिटेंट्स भी छुपे हो, क्योंकि जो जानकारी मिली थी वो यहाँ पे एक बड़े ग्रुप के होने की थी। अब जो सुरक्षा बलों की तरफ से हमें जानकारी दी हुई उसमें कहा गया है तकरीबन 5 से लेकर 8 मिलिटेंट्स के इस इलाके में होने की खबर थी, जिसके बाद ही यहाँ पे ऑपरेशन शुरू किया गया था। और खास तौर पर इस घर में अबू दुजाना और आरिफ लल्हार के होने की खबर के साथ ही इसको घेरे में लिया गया। जैसे ही सुरक्षा बल इस घर की तरफ बढ़े तो अंदर छुपे हुए मिलिटेंट ने सुरक्षा बलों पर फायर करने की कोशिश की और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन चूंकि घेरा पहले ही काफी ज्यादा सख्त कर दिया गया था, खासतौर पर इस एक घर का, तो सुरक्षा बलों ने उनको भागने का इस बार मौका नहीं दिया, क्योंकि इससे पहले 6 बार अबू दुजाना सुरक्षा बलों को चकमा देने में कामयाब रहा है। आज उसका बिल्कुल भी ऐसा कोई प्रयास सफल नहीं हुआ और सुरक्षा बलों ने ना सिर्फ अबू दुजाना बल्कि लश्कर के दूसरे कमांडर आरिफ लल्हार को भी इस ऑपरेशन में मार गिराया। जो खुफिया एजेंसियों का कहना यह भी है कि इस घर में आरिफ का काफी ज्यादा आना जाना था और इसके साथ ही अबू दुजाना भी काफी बार इस इलाके में इस घर में आता जाता रहा है। लेकिन जो कि माहौल पिछले 1 साल से बना है, खासतौर पर दक्षिण कश्मीर के इलाकों में, यहाँ पे सुरक्षा बलों को ऑपरेशन करने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो विरोध प्रदर्शन होते हैं, आज भी हुए विरोध प्रदर्शन में एक आम नागरिक अब तक मारा गया है। इसीलिए इस ऑपरेशन को सुबह तड़के उस समय शुरू किया गया जब ज्यादातर लोग घरों में सोए हुए थे और जल्द से जल्द पहली रोशनी आने तक ही इसको समाप्त करने की कोशिश की गई। लेकिन क्योंकि ऑपरेशन थोड़ा लंबा किया, इसीलिए विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया यहाँ पे, जिसके चलते इसमें अब तक 20 लोगों के जख्मी होने की खबर है और एक आम नागरिक भी मारा गया है। अमन, 20 लोगों के जख्मी होने की खबर, एक आम नागरिक मारा गया। और ये भी खबर आ रही है जो आसिफ दे रहे हैं कि अबू दुजाना के मारे जाने के बाद जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, पत्थरबाजी हुई है, सुरक्षा बलों की तरफ से वहां पर कार्रवाई की गई है और ये जो मारा गया है आतंकवादी, इसके बाद ये देखिए विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है घाटी में। और साथ ही आपको बता दें, अबू दुजाना मारा गया है, बड़ा आतंकवादी, साथ में एक और उसका साथी, उसको भी मार गिराया गया है, लश्कर का टॉप कमांडर। और उसके बाद अभी भी सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। ये देखिए, ये वो घर है जिसके अंदर अबू दुजाना छुपा हुआ था। धुएं का गुबार, आग की लपटें और गोलीबारी की आवाज, ये सब कुछ 3.5 घंटे तक चलता रहा, जिसके बाद इस घर को उड़ाने का फैसला किया गया। जिस घर के अंदर आतंकवादी अबू दुजाना छुपा हुआ था, इसी घर के अंदर था अबू दुजाना, जिसको मार गिराया गया है। दक्षिण कश्मीर में कई आतंकवादी हमलों को अंजाम दे चुका। और ये देखिए वो तस्वीरें जब सुरक्षा बलों की तरफ से वो विस्फोटक तैयार किया गया, जिस विस्फोटक के जरिए इस घर को उड़ाया गया, क्योंकि बार बार गोलीबारी करने के बावजूद अबू दुजाना घर से बाहर नहीं निकल रहा था और उसके बाद इस घर को ही उड़ा दिया गया। आज से बता रहे हैं कि खुफिया जानकारी थी कि इस घर के अंदर कुछ आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। काफी लंबे समय से बता रहे हैं कि 1 महीने में 20 से ज्यादा जगह इस तरह के ऑपरेशन हो चुके हैं। सुरक्षा बलों की तरफ से इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया है। कई आतंकवादियों को मार गिराया गया, कई टॉप कमांडर्स को मारा गया। उसी कड़ी में
जो जगह जगह इस तरह से ऑपरेशन चलाया जा रहा था सुरक्षा बलों की तरफ से, उसी कड़ी में आज इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसमें बड़े आतंकवादी लश्कर के टॉप कमांडर अबू दुजाना, उसको भी मार गिराया गया। अबू कासिम के बाद अबू दुजाना को लश्कर का कमांडर बनाया गया था, लेकिन अब उसको भी मार गिराने में सुरक्षा बलों को कामयाबी हाथ लगी है। आसिफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, ये जो विरोध प्रदर्शन वहां पर हो रहा है, क्या पत्थरबाजी हो रही है और वहां पर भी कुछ लोग जख्मी हुए हैं क्या? बिल्कुल, देखिए, जो सबसे पहले विरोध प्रदर्शन शुरू हुए वो गांव में शुरू हुए जहां पे ये मुठभेड़ चल रही थी, क्योंकि जो दूसरा मिलिटेंट इस ऑपरेशन में मारा गया आरिफ, वो के ही जिलहार गांव का रहने वाला था, इसीलिए उसके गांव से भी जो लोग थे काफी बड़ी संख्या में काकपुरा के गांव में पहुंचे और यहाँ पे विरोध प्रदर्शन के साथ साथ वो शवों की मांग कर रहे थे और इसके चलते ही सुरक्षा बलों के साथ उनकी झड़पें शुरू हो गई, जिसको रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने पहले पैलेट गन का इस्तेमाल किया और बाद में जब भीड़ नहीं रुकी तो गोली भी चला दी गई, जिसमें एक युवक जिसका नाम शौकत बताया गया है, उसके चेस्ट में गोली, छाती में गोली लगी थी और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। 20 अन्य लोगों के जख्मी होने की खबर है और जो विरोध प्रदर्शन है वो काकापुरा के अलावा पुलवामा के अन्य इलाकों में अभी फैल गए हैं और इसी को रोकने के लिए जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने पूरे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में 3G और 4G सेवाओं को बाधित कर दिया है, बंद कर दिया गया है और जो स्कूल कॉलेज हैं उनको भी बंद किया गया है, ताकि जल्द से जल्द जो छात्र है उनको घर की तरफ भेजा जाए, क्योंकि हमें देखने में ये आया है कि जो विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं वो विभिन्न जगहों पर कॉलेजेस और स्कूलों में ही एक बार फिर शुरू हो गए। श्रीनगर में भी कई कॉलेजेस में विरोध प्रदर्शन की खबरें आई हैं। श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज और एसपी कॉलेज के आसपास कुछ विरोध प्रदर्शनों की खबर आई है, हालांकि इनके उग्र होने की अभी तक किसी भी तरह से खबर नहीं आई। श्रीनगर में विभिन्न जगहों पर सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी भी हो रही है, लेकिन बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। श्रीनगर में इस बात की कहीं से भी खबर नहीं है। हालांकि दक्षिण कश्मीर के विभिन्न इलाकों में, खासतौर पर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में काफी जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग इनमें हताहत भी हुए हैं। अमन, तो आज से बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि अब जगह जगह इस तरह से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और ये देखा भी गया है कि जब जब आतंकवादियों को मारा गया है घाटी में, इसी तरह से कुछ लोगों की तरफ से पत्थरबाजी, विरोध प्रदर्शन, दोहरी चुनौती का सामना सुरक्षा बलों को आमतौर पर इस तरह से करना पड़ता है जब जब आतंकवादियों को टारगेट किया जाता है घाटी में। आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में बड़ा ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर में लश्कर का सबसे बड़ा कमांडर मारा गया। लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबू दुजाना ढेर। जम्मू कश्मीर में इस साल 112 आतंकी मारे गए। आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों की मुहिम, सबसे बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।